सोलर पैनल के साथ बूस्टर लगवाना है, इस पे कितना खर्चा आएगा और ये कितने सोलर पैनल हों तो ये काम करता है। सारी तफसील जानिए इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल बातों की समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद इलेक्ट्रिक। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास खराब मौसम है, धुंध है या बादल हैं, तो आप अपने सोलर पैनल के साथ ये वाला बूस्टर लगवा लें तो आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 2 मैंने इसलिए बनाना बेहतर समझा। काफी सारे दोस्तों ने कहा कि ये फेक है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो उन दोस्तों के लिए, क्योंकि उन दोस्तों ने मेरी वीडियो पूरी नहीं देखी, तो ऐसे कमेंट करने से पहले वीडियो को एंड तक लाजमी देख लिया करें ताकि आपको मेरी सारी बातों की समझ आ जाए। फिर आप कमेंट किया करें कि ये फेक है या गलत है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जो है ना, अगर आप सोलर पैनल के साथ बूस्टर लगवाते हैं, बूस्टर का नाम हमने क्यों दिया, क्योंकि मोस्टली जो है ना 3 फेज सप्लाई तो वीएफडी के साथ इजीली शेयर हो जाती है, क्योंकि 3 फेज के फेस टू फेस वोल्टेज कम से कम 450 होते हैं और सोलर पैनल के वोल्ट 550 से लेकर 600 700 800 तक रेंज होती है। तो वो वाले जो वोल्ट हैं वो वीएफडी के साथ इजीली शेयर हो जाते हैं। तो जो सिंगल फेज के वोल्ट हैं वो 220 होते हैं। 220 वोल्ट जब हम वीएफडी को देते हैं तो वीएफडी 220 वोल्ट पे ऑन ही नहीं होती। अगर ऑन हो भी जाती है कोई ना कोई प्रोग्रामिंग करके, तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करती। आगे मोटर 380 वोल्ट की होती है, तो 380 वोल्ट की मोटर 220 वोल्ट पे एम्पेयर डबल कर जाती है, उसे जलने का खतरा होता है। और साथ में डीसी वोल्टेज भी हाई होते हैं, तो वीएफडी प्रॉपर वर्क नहीं करती। तो बूस्टर का नाम देने की असल वजह यह है कि 220 से हम जो है ना अपने वोल्ट जो हैं वो डीसी में बूस्ट करवा लेते हैं, यानी कि 660 वोल्ट तक। तो अगर आप जो है ना अपने डीसी के जब एसी के 220 वोल्ट 660 डीसी में बूस्ट करवा लेंगे, तो फिर आप अपनी वीएफडी को जब रन करेंगे तो आपकी वीएफडी इजीली रन हो जाएगी, क्योंकि सोलर पैनल्स के वोल्टेज भी मोस्टली 600 से ऊपर ही होते हैं। 600 से लेकर 800 वोल्ट तक होते हैं, तो आपकी वीएफडी प्रॉपर शेयरिंग में आ जाती है। तो इसी वजह से बूस्टर लगाना लाजमी होता है। तो अब साथ साथ मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूं, अगर आप ये बूस्टर लगवाना चाहते हैं तो इस पे कितना खर्चा आएगा। तो बूस्टर लगवाने से पहले आपके जहन में एक बात लाजमी होनी चाहिए कि आपके पास जो सोलर पैनल हैं उनकी वोल्टेज रेंज 600 से अबव होनी चाहिए। 600 से लेकर 800 वोल्ट के दरमियान होनी चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 550 वाट के सोलर पैनल हैं तो वो कम से कम आपके पास 13 होने चाहिए, 14 होने चाहिए, 15 होने चाहिए। फिर आप ये बूस्टर लगवा के अपने वापडा जो है ना इन्वर्टर के साथ शेयर करवा सकते हैं। तो अगर आपके पास इससे ज्यादा पैनल है तो फिर आपके पास 13 ज़रब 2 26 होने चाहिए, या 39 होने चाहिए, या 14 के हिसाब से 14 यानी कि 14 और 14 28, यानी कि कम से कम एक स्टिंग 13 सोलर पैनल की या 14 सोलर पैनल की होनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताता चलूं तो इसके ऊपर खर्चा कितना आएगा। तो अगर आप 10 एचपी के साथ इस बूस्टर को अटैच करना चाहते हैं, आपकी मोटर 10 एचपी की है और आपके पास कम से कम सोलर पैनल 13 या 14 हैं, तो आप ये बूस्टर लगवाना चाहते हैं, तो 10 एचपी के लिए इस पे 20,000 खर्चा आएगा। और अगर आप 15 एचपी के लिए लगाना चाहते हैं तो आपका खर्चा 30,000 आएगा। और अगर आप यही बूस्टर 20 एचपी की मोटर के साथ लगाना चाहते हैं तो इस पे जो है ना आपका 40,000 के दरमियान खर्चा आएगा। अगर आप वापडा की केबल वगैरह डालना चाहते हैं तो उसका खर्चा एक्स्ट्रा होगा। और अब बात करते हैं इसके अम्पेयर्स की, कि ये वापडा से कितने अम्पेयर उठाएगा। तो ये बात भी मैं आपको क्लियर करता चलूं कि जो अम्पेयर है वो सूरज के लिहाज से उठाएगा। जैसे धूप कम होगी तो ये 10-12 एम्पेयर उठाएगा सिंगल फेज से। जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी तो ये आपके सोलर के एम्पेयर ज्यादा उठाता जाएगा और वापडा से कम कर देगा। अगर
आपके एम्पेयर 16 से पूरे हो जाते हैं तो ये वापडा वाली साइड 0 कर देगा। ठीक है, तो अभी मैं जिस सेटअप पर मौजूद हूँ मैं आपको इसके एम्पेयर शेयर करवा देता हूँ। अभी 9 साढ़े 9 का टाइम है, तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर जो है ना कितने एम्पेयर ये वापडा से शेयर करवा रहा है। तो चलते हैं, मैं आपको अभी इसके एम्पेयर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पास एक बूस्टर लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। तो बूस्टर के अंदर हमने कैपेसिटर और जो है ना आईजीबीटी का इस्तेमाल किया है। तो अभी मैं आपको इसके लाइव एम्पेयर दिखाता हूँ। तो ये सामने मोटर भी चल रही है। ठीक है, तो अभी जो है ना ये वापडा से ये देखें, ये 6 एम्पेयर खर्चा कर रहा है। 5-6 एम्पेयर 5-6 एम्पेयर मैं और करीब करके दिखाऊं तो ये 5 से 6 एम्पेयर खर्च कर रहा है। तो जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी ये वैसे वैसे एम्पेयर कम करता जाएगा और पानी का जो प्रेशर है वो स्टेबल रहेगा। तो अगर तो मौसम सारा दिन खराब है तो ये सारे दिन तकरीबन 10-12 एम्पेयर शेयर करेगा और शाम तक जो है ना 11-12 यूनिट इस्तेमाल कर जाएगा। तो अगर मौसम क्लियर हो जाता है तो ये 0 पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ जाएगी वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको लाइव दिखाया ये एम्पेयर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपके जो है ना जहन में जितने भी सवाल थे इस टॉपिक के हवाले से वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।